15 वर्षों का व्यापार करना था। एक बात डिफाइन करो, जब 15 वर्षों का व्यापार करना था तो सोच के देखो ये कंपनी इंडिया में कब आ रही है, जब देता तो 1600 में और जाएगी कब 1615 में। भाई अगर वो 15 वर्षों तक ये कंपनी व्यापार करने आएगी तो 1600 से आगमन हुआ 1600 में, तो जाएगी कब 1600। लेकिन ये कंपनी आपको पता है 1600 में आई, 1857 में इसका अंत हुआ और 1947 में हम क्या हुए, आज़ाद हुए। मतलब सोच के देखो, जिस कंपनी को 1600 में आने के बाद 1615 में जाना था, वही कंपनी 1600 में तो आई और 1947 में यहाँ से गई। इसका मतलब ये कि इस कंपनी ने शासन कितने वर्षों तक कर दिया, लगभग 300 सालों तक। अगर क्वेश्चन बनता है कि लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन कितने वर्षों तक रहा दोस्तों, कितने वर्षों तक रहा, 300 वर्षों तक रहा। अब एक बात और समझो क्या है, इसमें हम दो शासन पढ़ाएंगे। क्या शासन पढ़ाएंगे मैं आपसे बता दूं, 1600 से लगाकर 1600 से लगाकर 1857 तक जो शासन रहा है भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा है। ठीक, 1858 से देन 1947 तक जो भी शासन रहा है भारत में वो इंग्लैंड की सरकार का रहा है। किसका रहा है, इंग्लैंड की सरकार का। ऐसा क्या कारण बना था कि 1857 के बाद सारा शासन कंपनी ने अपने हाथों में ही ले लिया और कंपनी का शासन क्या कर दिया, भारत से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लियर। एक बात और समझो पहले क्या है, जब भी कंपनी 1600 में आई थी भारत में स्टार्टिंग में, तो हमने आपको कल भी इस चीज़ के बारे में बताया था, जब भी कोई कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी स्टार्टिंग में, उसका एक ही पर्पस था और वो क्या था, भारत में सीधे व्यापार करना था। बाद में इस कंपनी का व्यापारिक उद्देश्य तो बढ़ता चला गया और जैसे ट्रेड फैलता चला गया तो इस कंपनी ने धीरे धीरे भारत में क्या करना शुरू कर दिया, अपना राज करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। पहला फैक्ट डालो, EIC बनाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट लिखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। और पहला फैक्ट बना दो EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, इसमें लिखना फैक्ट बना के EIC लिख दो। फुल फॉर्म क्या बनेगी बता दो, ईस्ट इंडिया कंपनी। E का मतलब हो गया ईस्ट, I का मतलब क्या हो गया, इंडिया, और C का मतलब क्या हो गया, कंपनी। नंबर 1 में लिखेंगे इस कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। पहला फैक्ट, EIC की स्थापना 1600 में हुई थी। EIC की स्थापना 1600 में हुई थी। EIC की स्थापना 1600 में हुई थी। महारानी एलिजाबेथ लिखो, महारानी एलिजाबेथ इस कंपनी की संस्थापक रहीं। महारानी एलिजाबेथ इस कंपनी की संस्थापक रहीं। महारानी एलिजाबेथ इस कंपनी की संस्थापक रहीं। नई लाइन से लिखेंगे, महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को, महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को भारत के साथ, महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को भारत के साथ 15 वर्षों के लिए, महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को भारत के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया। महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया। नई लाइन से लिखना, कंपनी का शासन 1600 से शुरू हुआ। कंपनी का शासन 1600 से शुरू हुआ और 1858 में समाप्त हुआ। कंपनी का शासन 1600 से शुरू हुआ और 1858 में समाप्त हुआ। अब कारण समझो क्या है, पहले EIC की बात कर लेते हैं। अगर तुम्हें ये फैक्ट समझ में आया तो ध्यान रखना, 1600 में कंपनी बनी है और 1858 में इस कंपनी का शासन क्या हो रहा है, समाप्त। क्यों? एक घटना बता देता हूँ आपको मेरठ की। मेरठ तो आपने सुना ही होगा, कहाँ पड़ता है मेरठ, कौन से स्टेट में है मेरठ, यूपी में पड़ता है। तो आपको पता है 1857 में एक विद्रोह हुआ। वो विद्रोह किसने किया था, मंगल पांडे ने। आपने इसका नाम सुना होगा ना, मंगल पांडे का, सुना है नहीं सुना, यस या नो, यस सर। मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। रीजन, चर्बी वाला कारतूस। आपको पता है जो पहले की राइफल आती थी, आज तो बुलेट बहुत टेक्नोलॉजी में आती है, आयरन की आती है, कॉपर की आती है। पहले वाली जो बुलेट बनती थी उसको, जब हम उसको राइफल को लोड करते थे
तो उसका जो कारतूस होता था उसको मुंह से छीलना पड़ता था पहले। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, धर्म पे सीधे अटैक किया, धर्म पे। तो उन्होंने क्या किया, गाय का और सुअर का चर्बी मिक्स करना क्या कर दिया, शुरू।